गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। तो मैंने अपने बोर्ड में पूरा नोट डाउन कर रखा है, तो आप लोग बस इस बोर्ड में फोकस करिएगा। सबसे पहले क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। सो अब हम लोग उसको डिकोड करेंगे। एलोकेशन मीन्स सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कॉस्ट ऑफ अ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। टेंजिबल मतलब क्या होता है? जो एसेट को हम छू सकते हैं, जैसे बोर्ड है, हम इसको छू सकते हैं तो ये टेंजिबल है। जिसको हम नहीं छू सकते वो इंटेंजिबल। अब टेंजिबल फिक्स सेट और इंटेंजिबल फिक्स सेट के एग्जांपल ले लेता हूँ। टेंजिबल जैसे हो गया, प्लांट एंड मशीनरी मैंने कोई ली, वो टेंजिबल है। कोई मैंने गाड़ी ली तो वो टेंजिबल है। कोई मैंने, और भी एग्जांपल आप सोच सकते हो, और क्या हो सकता है? कोई मैंने फ़ोन खरीदा, टेंजिबल फिक्स सेट है। सो टेंजिबल फिक्स सेट के मैंने एग्जांपल ले लिए। विच कैन, जो हम जिस एसेट को हम छू सकते हैं वो टेंजिबल फिक्स एसेट हो गई। इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स की क्या हो गए? इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स जैसे हो गया गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये इनटेंजिबल, क्योंकि सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं, ट्रेडमार्क को हम छू नहीं सकते, वो हमको एक, वो इंटेंजिबल फिक्स एसेट हो गए। सो हम यूजफुल लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या है कि कितने साल उस एसेट को बिजनेस ओनर यूज करेगा टू जनरेट रिटर्न्स। तो यूजफुल लाइफ का लिखा है नंबर ऑफ इयर्स बिजनेस यूज दैट एसेट टू जनरेट रिटर्न्स और सेल्स। ठीक है। फिक्स एसेट का मतलब क्या है? बिजनेस ओन्स यूज टू जनरेट रिटर्न नॉट फॉर इमीडिएट सेल। मतलब मैंने कोई मशीन लगाई, उससे मेरी सेल हुई, तो मशीन कोई एक साल के लिए नहीं, वो मैंने 10 साल 15 साल के लिए ले रखी है कि आगे की मेरी सेल उससे होती रहे। ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, एसी, व्हीकल, ये सब क्या हो गए? टेंजिबल फिक्स एसेट। इनटेंजिबल फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, इनटेंजिबल पे होता है अमोर्टाइजेशन। समझ गए आप? ठीक है। तो इसका लिखा हुआ है कि सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ रेदर देन एक्सपेंसिंग इट ऑल एट वंस। मतलब मैंने कोई 1 लाख की मशीन खरीदी, उसको मैं डायरेक्ट पीएनएल में चार्ज कर दूंगा। पीएनएल में चार्ज नहीं करना, उसको हमको क्या करना है? ओवर द यूजफुल लाइफ उसको एलोकेट करूंगा। मान लीजिए 1 लाख को मैंने 10,000 रुपए करके 10 साल में एलोकेट कर दी, तो ये सिस्टमेटिक एलोकेशन है। अब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पे आए थे। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मेजरली 2 टाइप के होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है कि मतलब इसका मैंने फॉर्मूला लिख रखा है कि मैंने अगर 1 लाख की मशीन ली, 1 लाख की मशीन ली, उसकी सेल्वेज वैल्यू क्या होती है? जो स्क्रैप करने पर हमको जो वैल्यू मिलेगी, जनरली इट इज़ 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। मान लीजिए कंपनीज एक्ट में 5% होती है। 1 लाख की मशीन खरीदी, उसका 5% यानी कि 5,000 रुपये, 5,000। ठीक है। यूजफुल लाइफ क्या? यूजफुल लाइफ मैंने आपको बता दी। मैंने कहा एक मशीन है, उसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल, 10 साल वो चलेगी, तो डिवाइड बाई 10। 1 लाख माइनस 5,000 यानी कि 95,000 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो गया 9,500 डेप्रिसिएशन। ये हमारी डेप्रिसिएशन की कॉस्ट हो गई। ये हर साल मेरी बुक्स पे चार्ज होगी, ये हमेशा फिक्स होगी। सबसे पहला कि ये नॉट वाइडली एक्सेप्टेड बाय बिजनेस है, जनरली ये यूज़ नहीं होता, पर ये एक तरह का मेथड है जो हम लोगों ने डिस्क्राइब कर रखा है। जनरली इट इज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड बाय बिजनेस। रेसिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। रेसिडुअल वैल्यू दैट इज सैल्वेज वैल्यू, जो इस 10 साल बाद उस एसेट की क्या वैल्यू होगी वो हमने एक एस्टिमेट कर रखा है। जनरली इट इज़ 5%। तो रेसिडुअल वैल्यू यानी कि या स्क्रैप वैल्यू, या इसको कह सकते हैं सैल्वेज वैल्यू, इसके लिए एक तरह से अदर नेम है। ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसका मतलब ही नहीं, इस फॉर्मूले में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की कोई जरूरत नहीं है। यूजफुल लाइफ मैंने आपको बता दी, यूजफुल लाइफ इट इज 10 ईयर्स। डेप्रिसिएशन क्या होगा? ये हर साल फिक्स होगा। ये 9,500 हर साल क्या हो गया? फिक्स हो गया। हर साल मैं डेप्रिसिएशन 31 मार्च में 9,500 का चार्ज करता रहूँगा इस सेट पे। दूसरा मेथड क्या होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या है? इसमें क्या है? इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसका भी यहाँ लिख रखा है कि कॉस्ट है इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मान लीजिए कोई एसेट है, उसका 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो 1 लाख की एसेट है, 10% कितना हुआ? 10,000। ये पहले साल फर्स्ट ईयर में हो गया। सेकेंड ईयर में क्या हो गया? 1 लाख में से 10,000 चलेगा तो बचे कितने? 90,000। इसका 10%,
कितना हो गया 9000। तो ये फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ये सेकंड ईयर में होगा। तो मतलब इसमें क्या है कि हर साल डेप्रिसिएशन फिक्स नहीं होगा, हर साल पहले साल ज़्यादा फिर कम होता होता जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड बाय बिजनेस। रेसिडुअल वैल्यू का इस फॉर्मूले में कोई मतलब नहीं है, स्क्रैप वैल्यू कोई मतलब नहीं है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब है जो यहाँ की 10%। यूजफुल लाइफ का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। और डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने आपको यही बताया कि डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग क्या होती है। इसकी जनरल एंट्री में हम आपको बता देते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मान लेते हैं हम प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, 10,000 से, ठीक, जैसे कि हमें ये एग्जाम्पल है, ठीक। तो ये हमारी हो गई। तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। और कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड, मैंने शॉर्ट का एक वीडियो बना रखा है, तो इस क्वेरी हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर अपना क्वेरी पोस्ट करिए और मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँ। तो थैंक यू गाइज फॉर विजिटिंग माई चैनल एंड हैव अ गुड डे, बाय।